प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। भारत की जनगणना 2027 को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा गुरुवार को भारत की जनगणना 2027 को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे की। उन्होंने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना इस बार पूर्णतः डिजिटल मोड में संपन्न कराई जाएगी। जनगणना के इतिहास में पहली बार आम नागरिकों को मोबाइल ऐप एवं ऑनलाइन के माध्यम से स्वयं अपने परिवार की गणना करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिकों को 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक स्वगणना का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक प्रगणकों के द्वारा घर घर जाकर मकानों की गणना की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ये पोर्टल खुला हुआ है, जिसमें पोर्टल पे जाके लॉगिन करके अपने डेटा की प्रविष्टि कर सकते हैं। ये 2 चरणों में प्रारंभ हो रही है और ये मकान सूचीकरण का कार्य जो है वो 2 मई से लेकर 31 मई तक होगा। इस बार पहली बार जनगणना डिजिटल मोड में हो रहा है, डिजिटल माध्यम से, और आम जनता को अपने मकान के संबंध में, अपने संबंध में सूचना सेल्फ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से करने की इस बार सुविधा दी गई है। मीनिंग देयर बाय कि जो सेंसस का वेबसाइट है se.census.gov.in, उस पर जाके लॉगिन करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से, और वो खुद अपने परिवार का डेटा और उनकी विवरणी उसमें डाल सकते हैं। विवरणी डालने के बाद उनको एक सेल्फ इन्फॉर्मेशन ID जनरेट होकर मिलेगा, और जब प्रगणक 2 मई को जब उनके हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में आके सर्वे करने आएंगे तो उनको ID दिखाएंगे। उस ID के माध्यम से प्रगणक उस व्यक्ति के द्वारा भरे हुए प्रविष्टि का वेरिफिकेशन करेगा। अगर वो सही रहेगा तो ओके करेगा, और नहीं तो फिर उसको संशोधित करेगा। तो मेरा आप लोग के माध्यम से अनुरोध है और आम जनता को अपील है कि जो इस बार जो ऑप्शन दिया गया है सेल्फ इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि व्यक्ति अगर खुद से अपना परिवार का डेटा डालेगा तो ज़्यादा संभावना है कि वो सही होगा, और ऑन वेरिफिकेशन भी वो कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस नहीं रहता है। तो ये ऑप्शन दिया गया पहली बार, इसका आप लोग के माध्यम से सभी को अपील है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने डेटा को स्वयं भरें, ताकि डेटा की शुद्धता और क्वालिटी अच्छी रहे। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन दरभंगा में वार्षिक समारोह सह फेयरवेल का किया गया आयोजन। दरभंगा के सीसो स्थित ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वार्षिक समारोह सह फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड सत्र 2024-26 के लिए बीएड सत्र 2025-27 के प्रशिक्षणार्थियों ने फेयरवेल का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कॉलेज के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर मोहम्मद इंसान अली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ईमानदारी पूर्वक निरंतर मेहनत ही एक व्यक्ति को कामयाब बनाता है। कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर मनोज कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि देश को एक बेहतरीन शिक्षक की आवश्यकता है और हमें आशा है कि आप सभी देश की उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा देंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। उन्होंने अपने अभिभाषण में एक अच्छे शिक्षक के अंदर समावेशी गुणों के होने पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के डिप्टी प्रोक्टर सह स्टेट पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने निरंतर मेहनत, अच्छे संस्थान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ शिक्षक एवं प्रधानाचार्य के द्वारा किए जाने वाले उचित मार्गदर्शन किसी भी बालक के जीवन में सफल एवं उपयोगी बनाने के लिए पर्याप्त है। तो वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया ने 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने में शिक्षकों की मुख्य भूमिका बताई तथा अभी से शिक्षकों को अपने दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार रहने की बात की। इसके अलावा कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। दरभंगा प्रमंडलीय सभागार में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में अनुशासनिक कार्रवाई को त्वरित निष्पादन को लेकर हुई बैठक, दिए कई निर्देश। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में
गुरुवार को प्रमंडलीय सभागार में अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित विभागीय एवं अनुशासनिक मामलों की प्रगति की समीक्षा करना तथा उनके शीघ्र निष्पादन करना। बैठक में दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत आने वाले जिलों के अपर समाहर्ता एवं स्थापना उप समाहर्ताओं द्वारा अपने अपने जिलों में लंबित एवं निष्पादित मामलों के अध्ययन स्थिति से आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया। समीक्षा के दौरान आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित कर पुराने एवं लंबित अनुशासनिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के उप सचिव, CIC निदेशालय के उप सचिव, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी सह क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी आकाश ऐश्वर्य सहित दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों के संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5:30 बजे दी गई। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की 100% क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक। दरभंगा के समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सहायक विद्युत अभियंताओं, कनीय विद्युत अभियंताओं एवं अधिकृत वेंडरों को निर्देश दिया कि जिन उपभोक्ताओं का विद्युत भार एवं मासिक बिजली खपत अधिक है तथा जो इस योजना में रुचि रखते हैं उनके घर घर जाकर योजना की विस्तृत जानकारी दे तथा सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित करे। बैठक में बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विद्युत विभाग के अभियंताओं द्वारा जिले के अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को घरों पर लगातार भ्रमण किया जा रहा है। विगत 8 दिनों में कुल 1400 घरों का विजिट किया गया, जिसमें 169 उपभोक्ताओं ने योजना में रुचि दिखाई। जिलाधिकारी ने सभी सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को कम से कम 50 इच्छुक उपभोक्ताओं को चिन्हित कर आवेदन हेतु तैयार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक यातायात के द्वारा यातायात थाना में सभी पुलिस कर्मियों को यातायात प्रबंधन के बारे में दी गई जानकारी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक यातायात, थाना अध्यक्ष यातायात एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा यातायात थाना में सभी पुलिस कर्मियों को यातायात प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान आम जनता के साथ सही व्यवहार करते हुए यातायात नियमों का सही तरीके से अनुपालन करवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि यह जानकारी गुरुवार को दोपहर 2 बजे मौजूद पुलिसकर्मियों को प्रदान की गई।